हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। कैप्सूल आइस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश आर्य आप लोगों का अपने चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, जेपीएससी का एग्ज़ाम है और इस बार लग रहा है जैसा जेपीएससी एग्ज़ाम लेने पे तुली हुई है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से बहुत सारा सेटिंग्स हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि इतने जल्दी में जो एग्ज़ाम्स हो रहा है, आप बताओ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपने 5 तारीख तक क्या हुआ, उसका डेट बढ़ा दिया कि भैया फॉर्म भरना और पैसा देने का डेट आपने रख दिया। उसके बाद ना आप अब जिनकी गलती हो गई है कोई फॉर्म भरने में, कोई बच्चे जो अक्सर होते हैं ह्यूमन बीइंग से कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो जो बच्चे जिनकी गलती हो गई है अब वो उनको सुधारने तक का आप मौका नहीं दे रहे हो ना, आपने सुधारने का कोई डेट एक्सटेंड किया कि भैया इस डेट तक आप सुधार लो। यानी बच्चे क्या हो रहे हैं कि अब आपके पास अगर आपने गलती कर दी तो आपको कुछ मतलब नहीं कि आपने फॉर्म क्या भरा नहीं भरा, लास्ट टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद भी आपको बोल दिया जाएगा कि आपका फॉर्म गलत था तो आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि अभी आपने एग्जाम्स कितने दिन हैं, 5 तारीख के बाद रिजेक्शन लिस्ट आपने नहीं निकाला। दूसरा चीज़ है कि रिजेक्शन का जो लिस्ट होता है किन किन बच्चों का फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, पहले तो आपने सुधार नहीं करने दिया, सुधार नहीं हो रहा है, सुधार कोई बच्चे कर नहीं पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि आप रिजेक्शन लिस्ट भी आपने नहीं निकाला कि किन बच्चों का रिजेक्शन किस कारण से किया गया फॉर्म का, कितने बच्चों का जो रिजेक्शन किस रोल नंबर किस जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मतलब आप कुछ नहीं बता रहे हो, ठीक है। और आप सीधे अब मुश्किल से आपने 5 तारीख तक फॉर्म भराया था और उसके बाद फिर आप 17 को एग्जाम ले रहे हो। अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 10 से 11 दिन है, ठीक है, 12 दिन है तो बहुत, आप 12 दिन के बाद एग्जाम ले रहे हो। इस 12 दिन में आप एडमिट कार्ड दोगे 1 सप्ताह पहले, और ये भी एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पहले दोगे तो उसमें जिसमें जिनको अगर आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट दे दिया या कहीं पर भी दिया तो जो बाहर के बच्चे वो नहीं आ पाएंगे, जो झारखंड के बच्चे और कहीं बाहर रह रहे वो भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। चलिए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेपीएससी यहाँ एग्जाम ले रही है, मजाक कर रही है बच्चों के साथ। क्योंकि यार जेपीएससी को एग्जाम लेना था तो कम से कम 2-3 चीज़ों पर गौर करना था। आप एग्जाम लेते सही से लो, आप जिस बच्चों का फॉर्म गलत होगा उसको सुधारने तक का आपने मौका नहीं दिया, जिन बच्चों का जो रिजेक्शन होगा उसको भी आप नहीं बता रहे। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर कोई बच्चा पीटी निकालने के बाद आप बता दोगे या कि उसका रिजेक्शन लिस्ट आ गया है और वो रिजेक्ट हो गया है, तो क्या फ़ायदा पीटी निकालने के बाद ऐसे बच्चों को मेहनत करने के लिए। तो और उसके अलावा है कि अभी आप 14 दिन मतलब अगर आप देखिएगा तो 12 दिन में आप एग्जाम्स दे रहे हो इतने हड़बड़ा कर, राइट। अब इसमें कौन बच्चा आएगा कौन जाएगा कहाँ आपने सेंटर दिया है ये भी नहीं पता, ठीक है। अब वो जब आएगा एडमिट कार्ड तो पता चलेगा किसको दौड़ा दौड़ी कहाँ करनी है। अभी तक किसी को टिकट का भी नहीं पता कि कहाँ करवाए, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इस लेवल पर इतनी जल्दी एग्ज़ाम लेने की क्या जेपीएससी को पड़ी थी। जेपीएससी अगर चाहती तो थोड़ा वेट कर कर एग्ज़ाम्स ले सकती थी, ठीक है। लेकिन अगर जेपीएससी चाह रही है और उसने, मुझे लगता है कि अगर वो उसने पूरी सेटिंग कर रखी है अपने एग्ज़ाम्स में, तो फिर वो हड़बड़ा के ले रही है कि भैया अब चलो एग्जाम्स की तो सेटिंग हो ही गई है, कैंडिडेट्स मेरे फाइनल हैं और मुझे लगता है कि जेएसएससी से बुरा हाल जेपीएससी का होने वाला है, ठीक है। आपने जेएसएससी हड़बड़ा कर लिया और उसकी जो दुर्गति थी वो पूरे इंडिया ने देखी, और उससे भी खराब जो स्थिति है वो जेपीएससी की होने वाली है। तो जेपीएससी को थोड़ा सा संभल कर एग्जाम लेना चाहिए। इतनी प्रतिष्ठित संस्था है, सरकार को की क्या मंशा मुझे नहीं पता, जेपीएससी क्या मंशा है इसके पीछे नहीं पता। आप यार किसी को फॉर्म सुधारने तक का टाइम नहीं दे। बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत से बच्चे जिनके फॉर्म्स में कुछ मिस्टेक होगा पूछ रहे कि सर हमें क्या सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। जेपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था है, इनको एक डेट देना चाहिए था कि भाई इतने से इतने तारीख तक आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर किसी का रिजेक्ट हो जाता है सुधार करने के बाद कुछ सही कारण बताकर, तो फिर आप उसके रिजेक्शन लिस्ट को प्रकाशित कर दो कि भैया ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाले फॉर्म में रिजेक्ट हो चुके हैं, ताकि बच्चे जो रिजेक्ट हो चुके हैं वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो किसी और चीज़ में फोकस कर पाएंगे। तो चीज़ें बिल्कुल अजीब कर रही है झारखंड सरकार, अपने आप को सिर्फ दिखाने के लिए कि मुझे एग्जाम लेना, उसके चक्कर में आपने जेएसएससी से कचड़ा करवा लिया। अब जेपीएससी में भी आप कचड़ा करवाने पे तुले हो। वहाँ साफ साफ दिख गया कि सीट बिक गई है, और यहाँ जिस हिसाब से आप ले रहे हो उससे भी साफ साफ दिख रहा है कि जेपीएससी में सीटें बिक चुकी हैं, मुझे लगता है जिस हिसाब से आप ले रहे हो, ठीक है। और अगर नहीं ले रहे बिकी हैं तो फिर एक प्रोसीजर आप फॉलो करो ना। बच्चों को शक हो रहा है, मुझे भी, मेरे जैसे जो ट्यूटर या मेंटर उनको भी शक हो रहा है यार जेपीएससी इस लेवल पे कैसे जा सकती है। जेपीएससी का एक पारदर्शिता है, जेपीएससी को अपने जो प्रोसीजर्स को फॉलो करके करना चाहिए। आप यार एग्जाम्स लेना था, आपने 5 तारीख बढ़ाया, आप फिर एक डेट देते सुधार करने का कि हाँ बच्चे आप सुधार लो इतने दिन तक, उसके बाद आप रिजेक्शन लिस्ट फॉलो कर देते भाई, जारी कर देते, ठीक है, कि चलो हम इसको रिलीज कर दे रहे हैं कि हाँ भाई इतने दिन के बाद ये बच्चे जो हैं रिजेक्ट हो गए इनके फॉर्म, तो ये किसी और में कंसंट्रेट करते, उसके बाद आप एग्जाम लेते। तो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, आप प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया, इसीलिए लोगों की उंगलियां उठ रही हैं और उंगलियां उठती रहेंगी, क्योंकि जेएसएससी ऑलरेडी जो है बहुत विवादित हो चुका है सरकार में, और जेपीएससी का भी जो हाल है वो पिछले बार छुपा नहीं हुआ है।
7 to 10th वाला वो कितना विवादित रहा सबको पता है, ठीक है। मैट्रिक की तरह रिजल्ट देने के बाद उसको ना तो आज तक उसका मार्क्स जो है वो डिक्लेयर किया गया कि कितने नंबर्स मेरिट्स पे कितने कैंडिडेट का, वो भी आज तक नहीं डिक्लेयर किया गया। तो ये तो सीधी सीधी मनमानी चल रही है। तो उससे अच्छा है कि आप सीधे निकाल दो कि पैसा दो और आप क्या करो, यहाँ जॉब ले लो झारखंड में। और हम जैसे झारखंडी के जो बच्चे हैं वो अब क्या करेंगे, जितने भी बेचारे हैं वो बैठ कर कुछ ना कुछ अपना दूसरा उपाय देखेंगे। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी है मुर्गी पालन सुअर पालन उसमें देखेंगे, अपना उपाय करेंगे बेचारे, क्यों तैयारी करें। तो यार जब यहाँ फेयर एग्जाम्स नहीं लेना है तो फिर एग्जाम ही कंडक्ट मत करो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ की वैल्यू है, हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ का एक गोल होता है, उनके पीछे एक पूरी परिवार की जिम्मेदारी होती है, पूरा परिवार जुड़ा होता है। आपकी इन गलत हरकतों की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है माननीय हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री से तुरंत संज्ञान लें और जेपीएससी का जो डेट है उस डेट पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि पहले ये जो बच्चे जिनकी फॉर्म गलत हो गए उनको सुधारने का एक मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत बच्चों के फॉर्म्स कुछ मिस्टेक हुए हैं, वो भी उनको मौका नहीं दिया गया। दूसरा रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं पता किन किन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ जो एक्सटेंडेड है डेट वो बढ़ा दिया जाए और एग्जाम्स को एक प्रोसीजर वे में सही तरीके से करवाया जाए ताकि इस पर उंगलियां ना उठें। चलिए देखते हैं क्या फॉलोअप होता है, क्या चीज़ें आती है। लेकिन 17 को एग्जाम से आप लोग 17 को मान के चलिए, लेकिन जिस तरह से जेपीएससी ले रही है इस पर उंगलियां उठना लाजमी है। और आने वाले टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ये कहीं विवादों से बचेगी, क्योंकि इसमें विवाद होना तय है। और सीट की जो सेटिंग है जो जेएसएससी में खुलकर सामने आई है इस बार हमारे झारखंड में बहुत अच्छी तरीके से, कि कैसे सीट जो होता है वो सेटिंग से बिल्कुल बिक चुके थे, ठीक है। तो जेपीएससी अगर इस तरह से हड़बड़ा के लेगी तो वो भी इसी तरह के विवादों में आएगी कि जेपीएससी बिल्कुल ये अच्छे पाप पे लगेगा, बिल्कुल ये उंगलियां उठेगी कि कहीं इनकी भी सीटें बिक चुकी हैं कि नहीं। सब बच्चे यही बोलेंगे, ठीक है। और सारे जितने मेंटर्स हैं वो भी इस पर उंगली उठाएंगे। और एज अ मेंटर मैं चाहूँगा कि किसी भी बच्चों के साथ गलत ना हो, ठीक है। इसलिए जेपीएससी से रिक्वेस्ट है और मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो और बच्चों से मैं करूँगा कि मैक्सिमम शेयर कर दें ताकि ये मैक्सिमम चीज़ें वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक इसको पहुँचनी है और एक बिल्कुल सही डिसीजन हो सके, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम है और सरकार चाहेगी तो इस पर अपनी जो है जिम्मेदारी लेते हुए जेपीएससी से बात करते हुए इसके जो डेट्स हैं उसको एक्सटेंड कर देगी, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। और ये जो चीज़ें जो उनसे भूल हुई उनको सुधार सकती है, ठीक है। चलिए अविनाश आर्य और मेरे जो वीडियोज़ है वो आते रहेंगे, ठीक है। और अभी जो झारखंड स्पेसिफिक है वो मंडे से आपका आएगा, तो मंडे से मैं कोशिश करूंगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में एक जो मैराथन है वो क्लासेस हो जाए 3, और काफ़ी हद तक जो है मैं करवा पाऊँ इन 3 क्लासों में, ठीक है। आपको जो रिवीजन है झारखंड स्पेसिफिक की, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। चलिए आप लोग यूँ ही बने रहिएगा और ये चीज़ें जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड कर सके आप लोग भी इस पर अपने क्वेश्चंस रखिए, सवाल उठाइए सरकार से। आपका हक है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ सिटीजन ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, आपका हक बनता है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, ठीक है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और जिन बच्चों को लगता है कि ये चीज़ें सही हैं वो इसको फॉरवर्ड करें, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को मैक्सिमम। थैंक यू, यूँ ही मिलते रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।